जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, दया के सागर, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद और रावण का संवाद चल रहा है और अपनी बड़ाई में रावण कहता है, सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटिजे ही शीस। रावण जैसा कौन बलवान है, कौन ऐसा बहादुर है, कौन बड़ा योद्धा है जो अपने ही हाथ से अपना शीश काटकर, स्वकर काटिजे ही शीश, हुने अनल अति हरस बहु बार साखी गौरीश। अग्नि में, हवन कुंड में डाल दिया, अपना ही शीश अपने हाथ से काटकर, और एक बार नहीं बहुत बार। हुने अनल अति हर्ष बहु बार साखी गौरीश। महादेव इसके साक्षी हैं कि मैंने बहुत बार अपने शीशों को अपने ही हाथ से काट काट कर उनके हवन कुंड में डाल दिया है। महादेव की पूजा करते समय हवन कुंड में अपना ही शीश काट काट के हमने चढ़ाए हैं। और सबसे बड़ी बात रावण कहता है, इससे उसकी विद्वत्ता का पता चलता है, कितना बड़ा विद्वान था। ऐसा काम जो अभी तक कोई नहीं कर पाया इस सृष्टि में, वो रावण बताता है। अंगद से कह रहा है कि जब मैंने अपना शीश अपने ही हाथ से काट के हवन कुंड में डाला तो जरत बिलो क्यों। अपना जो शीश है वो हवन कुंड में जब जलता हुआ अपना सिर देखे, जरत बिलो क्यों जब निज भाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। कितनी बड़ी बात है। कह रहा है कि जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। जब मैंने अपने कपालों को हवन कुंड में जलते हुए देखा, तब उस समय अपने माथे पर ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को मैंने पढ़ा। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो विधि के लेख को पढ़ सके, लेकिन रावण विधि के लेख को पढ़ा। कह रहा है कि जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। ब्रह्मा के लिखे हुए अंक अपने माथे पर देखकर, और उसमें लिखा क्या था, नर के कर आपन बध बाची। मनुष्य के हाथ से अपना वध पढ़कर उस पर लिखा था कि तुम्हारा वध मनुष्य के हाथ से होगा। और मनुष्य के हाथ से अपना वध पढ़कर, नर के कर आपन बध बाची, हंसेऊ, मैं हंसा, बाँच विधि विधा, अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। रावण कह रहा है कि इसको जब मैं पढ़ा कि नर के हाथ से मेरा वध होगा, नर के कर आपन बध बाँची, हंसेऊ बाँच विधि गिरा असाची। ब्रह्मा की लेखनी को झूठ समझकर मैं बहुत हंसा कि मेरा वध कोई मनुष्य कैसे कर सकता है, असंभव है।
लेकिन ब्रह्मा ने ऐसा क्यों लिखा? फिर मैंने सोचा, सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, ऐसा जानकर भी मेरे मन में जरा सा भी भय नहीं है। क्यों जानते हो? अंगद ने कहा, इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हें भय क्यों नहीं है? तो रावण कहता है कि मैं समझा कि लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। तो ब्रह्मा बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। लिखा बिरंची जरठ मति भोरे, बूढ़े होने से बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया है। बुढ़ापे के कारण ऐसा संभव नहीं है। अपनी मौत को, अपने वध को पढ़कर मनुष्य के हाथ से भी मैं भयभीत नहीं हूं। और तुम आन वीर बल, दूसरे वीर का बल मेरे आगे तुम कह रहे हो। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। दूसरे वीर का बल मेरे सामने अपनी लज्जा और मान मर्यादा छोड़कर तू बार बार बखान कर रहा है। क्या तू कहे इस बात का? हमारे जैसे बड़े योद्धा के सामने किसी और योद्धा का बखान करना? तब अंगद कहता है कि मैं मान मर्यादा छोड़कर अपने स्वामी का गुणगान कर रहा हूं, और तुम? कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। अंगद कह रहा कि आपके जैसा लज्जावान तो इस संसार में कोई नहीं है। आप बहुत ही लज्जावान हैं, कितना मान मर्यादा के अंदर रहते हैं आप। आगे भी अंगद बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन बहुत ही रोचक प्रसंग है, बहुत ही मानस का बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये। इसलिए राम कथा का आनंद लें और प्रभु श्री राम का भजन करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।